लीनियर अलजेब्रा के सीरीज में टुडे वी आर गोइंग to do Gaussian elimination method. This method is using for solving the system of linear equation. So before starting the Gaussian elimination method, we have to know about the some elementary row operation, because we have a system and system we need to solve it. So we only use here the elementary row operation. ओके एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही हम क्यों पढ़ रहे हैं? एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन वी आर नॉट स्टडिंग हियर बिकॉज वी डोंट रिक्वायर द एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन. वी जस्ट नीड द एलिमेंट्री रो ऑपरेशन बिकॉज जैसे x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2a एंड x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4a, तो इनको सॉल्व करना है ना. तो इन सिस्टम को सॉल्व करना है तो मैं इस कॉलम से इस x1 के कोफिशिएंट को x2 के कोफिशिएंट से नहीं सब्ट्रैक्ट करूंगा, है ना. कॉलम वाइज नहीं कर सकता बट मैं रो वाइज कर सकता हूँ, है ना. अगर मैंने क्या किया, इसको मैं जब इसको सॉल्व करूंगा जस्ट ऐड करूंगा इन दोनों को, तो ये क्या होगा 2x1 इज इक्वल टू 6 आएगा. तो x1 की वैल्यू मेरी आ गई 3. तो इस तरीके से मैं इसको क्या कर रहा हूँ, रो वाइज ऑपरेट कर रहा हूँ. तभी वी नीड अ एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. ओके इसलिए हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही पढ़ते हैं, ओनली एलिमेंट्री रो ऑपरेशन ही पढ़ेंगे यहाँ पे थ्रू आउट. सो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन वी हैव 3 एलिमेंट्री रो ऑपरेशन. नंबर 1 तो मेन एलिमेंट्री रो ऑपरेशन है हमारे, जो कि वी हैव टू रिमेंबर ऑलवेज इट. सो वी कैन मल्टीप्लाई ए रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर, है ना. वी कैन मल्टीप्लाइंग ए रो बाय ए नॉन जीरो स्केलर, यानी आर आई को मैं रिप्लेस कर सकता हूं बाय मल्टीप्लाइंग नॉन जीरो स्केलर के टू आर आई वेयर के इज नॉन जीरो. तो अगर किसी सिस्टम को मुझे सॉल्व करना है तो मैं क्या करता हूं, जैसे अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे 2 and 2 इज इक्वल टू सपोज 8 है ना, 8 है. तो मैं क्या करूँगा, इसमें इस इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दूंगा. क्लियर. तो क्या हुआ, जब मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तब भी ये मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. तो मैं मतलब स्टिल वो सिस्टम सेम रहेगा. तो जब भी मैं ये चीज़ें करूँगा द सिस्टम रिमेन सेम, ठीक है. तो फर्स्ट ऑपरेशन क्या है, we can multiply a row by non-zero scalar. Number 2, Ri can be replaced by Ri plus k into Rj, यानी Rj रो में मैं किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करके Ri में ऐड कर दूं तब भी वो सिस्टम मेरा सेम रहेगा, ठीक है. के अब यहाँ पे कुछ भी हो सकता है. अगर के मेरा 0 हो गया तो आर आई सेम रहेगा, और के नॉन जीरो होगा तो कुछ और आएगा, बट द सिस्टम विल बी सेम, ठीक. यानी अगर मैंने अब ये क्या किया, मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया तो ये आया, है ना. मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो ये आया, तब भी एक मेरा ये सिस्टम का पोर्शन है ना. ये था, है ना, पुराना ये था. तो अब हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसको ऐड कर रहे हैं. एड मीन्स मैंने क्या किया, इसमें इसको ऐड किया है, इसको इसमें ऐड किया तो 2x इज इक्वल टू 6 आया है. तो ये भी एक सिस्टम का ही पार्ट रहेगा. अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मेरा एक एलिमेंट्री रो ऑपरेशन कहलाएगा, ठीक है. नंबर थर्ड आर आई कैन बी इंटरचेंज बाई आर जे, यानी अगर मैंने ये x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 लिखा है और x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 लिखा है, तो मैं x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 4 एंड x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 2 लिख सकता हूँ. ये और ये दोनों जो होंगे, सेम सिस्टम रहेंगे, ठीक है. तो आर आई और आर जे सेम सिस्टम रहेंगे. अब ये सिस्टम में हो रहा था, तो अब ये रो में कह रहा हूं क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, इसके कोफिशिएंट हम कर रहे हैं. अब इसके कोफिशिएंट ले रहे हैं हम. क्लियर. अब मैंने क्या किया, कोफिशिएंट सपोज 1 1 1 -1,
एंड ऑफ कोर्स चलो मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूँ 2 4। तो अब ये मेरा है एक मैट्रिक्स विच इज नॉट नथिंग बट द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ऑफ दिस सिस्टम, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। अब इसमें मैं क्या क्या कर सकता हूँ, देखो क्या क्या कर सकता हूँ। मैं इसी रो को किसी से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकता हूँ एंड सो ऑन, है ना, या कि 1/2 एंड सो ऑन इससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। क्लियर। तो सपोज में हम कर लेते, चलो देखते, सपोज हम कर लेते ये मेरा जो है, हाँ एक एग्जाम्पल ले लेते और ऑपरेशन को सीखते लगाना, कैसे लगाना है। जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन है वो हम लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन में भी उसका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये लिख रहा हूँ 2 2 1 -1, ये 4 एंड 4, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अभी हम जस्ट जो है एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यूज कर रहे हैं। तो ये मेरा एक मैट्रिक्स है, सपोज ये मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। अब मैं इस मैट्रिक्स में सबसे पहले क्या कर रहा हूँ, पहला वाला रो ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ कि R1 मेरा क्या है, ये फर्स्ट रो, ठीक है। इतना आपको सबको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड ए फर्स्ट रो, इसको ये दिस इज R1, दिस इज R2, ठीक है। तो R1 को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ R1/2 से। तो जो आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो आया 1 1 2 और 1 -1 4। क्लियर है, क्योंकि रो ऑपरेशन मैंने किस में लगाया, केवल फर्स्ट रो में यूज किया है। अब सपोज मैं दूसरा ऑपरेशन यूज कर रहा हूँ R2 में यूज कर रहा हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मुझे 0 बनाना है, सपोज इसको मैं 0 करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, R2 में R1 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, यानी -1 से मल्टीप्लाई करके ऐड किया है ना, -1 से, यानी हमने ये सेकेंड प्रॉपर्टी यूज की है, एलिमेंट्री सेकेंड प्रॉपर्टी यूज की है। तो अगर मैं सेकेंड प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ तो ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 1 1 2 -1 -2 एंड 4 -2 2। तो इस तरीके से ये आ रहा है। क्लियर है। तो अगर इंटरचेंज करना है तो इसको ऊपर इसको नीचे में कर सकता हूँ, है ना। R2 कैन बी R2 R1 को अगर मैं इंटरचेंज करना चाहूँ तो आई कैन राइट द R1 इन प्लेस ऑफ R2 एंड R2 इन प्लेस ऑफ R1। मैं इसको इंटरचेंज कर सकता हूँ, इसको यहाँ और इसको यहाँ लिख सकता हूँ। जैसे मुझे रिक्वायरमेंट होगी उसी तरीके से मैं इन चीज़ों को यूज करूँगा, ठीक है। तो 3 ऑपरेशन जो है एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये आपको आने चाहिए, हाउ वी यूज दिस एलिमेंट्री ऑपरेशन, ठीक है। तो थ्रू आउट जो है यही ऑपरेशन यूज होने वाले हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड में। तो नेक्स्ट हम करते हैं गॉसियन एलिमिनेशन मेथड, ऑफ कोर्स फॉर द सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन।